अगर आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है और इंडिया पोस्ट ऑफिस में जीडीएस के पदों पे काम करना चाहते हैं, जिसमें आपका जो है बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पदों पे भर्ती कराई जाती है, तो लगभग जो है 28,000 से अधिक पदों पे जो इसका ऑनलाइन आवेदन है ना, उसको यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। इसमें कमाल की बात ये होती है, किसी प्रकार की कोई भी परीक्षा नहीं होती है। जो भी आपकी 10वीं का नंबर होता है ना, उस पे ही मेरिट बनाकर आपको जॉब दी जाती है। तो अभी जो है जनवरी 2026 इंगेजमेंट के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है ना, पूरी तरह से ऑनलाइन शुरू हो गया है। इस वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि फॉर्म भरने में गलती करते हैं, जैसे कि पोस्ट का प्रेफरेंस नहीं दे पाते हैं, कहाँ पे कितनी भर्ती है इसकी जानकारी नहीं चेक कर पाते हैं और कहीं ना कहीं गलत सलत फॉर्म को भर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है, फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो कैसे फॉर्म को भरना है पूरी जानकारी बताएंगे। अभी आप इनके आधिकारिक पोर्टल पे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो इनका ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026 का है, उसको यहाँ पे लाइव कर दिया गया है। लेकिन ये वाला पोर्टल के माध्यम से अप्लाई नहीं हो रहा है, इसके लिए न्यू पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल के माध्यम से आपका जो आवेदन प्रक्रिया है ना, उसको यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। अब इसमें बताया गया है कि सबसे पहले आपको जो है यूजर रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि 31 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ है। 14 फरवरी तक जो है फॉर्म को भरेंगे। फिर जब अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद लॉगिन करके एप्लीकेशन का जो है सबमिशन करना होगा, जो कि 2 फरवरी से शुरू होगा और यहाँ पे 16 फरवरी तक चलेगा। और इसमें आप किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं तो फिर यहाँ पे एडिट करने का भी मौका आपको देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे 18 फरवरी 2026 से लेकर 19 फरवरी 2026 के बीच में कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनका जो नोटिफिकेशन है उसको हम डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जनवरी 2026 के तहत जो है भर्ती यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें 3 प्रकार के पोस्ट होते हैं। पहला होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको बीपीएम बोला जाता है। दूसरा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको एबीपीएम बोला जाता है। और इसी में जो है डाक सेवक भी होते हैं। तो 3 प्रकार के पदों पे भर्ती निकाली गई है। जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, सबके लिए एक साथ में अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट का प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कितनी सैलरी मिलती है। तो बीपीएम के लिए देखेंगे तो 12,000 से लेकर 29,380 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। और एबीपीएम डाक सेवक की बात करें तो 10,000 से लेकर जो है 24,470 रुपया पर मंथ यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिलेगा, जो कि परमानेंटली आपका जॉब रहने वाला है। ध्यान रखिए, किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे एग्जाम्स नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि इसमें एज लिमिट क्या है। तो आपका जो उम्र है किसी भी कैटेगरी से हैं तो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब इसमें देखिए जो SC/ST हैं उनको 5 साल अपर एज में छूट मिल जाएगा, और कोई OBC है तो उसको 3 साल यहाँ पे छूट मिल जाएगा अपर एज में। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बाकी आपको बता दें कि देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या, आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है मैथमेटिक्स और इंग्लिश से, जो कि किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, वो चाहे CBSE है, बिहार बोर्ड है या फिर अदर कोई स्टेट बोर्ड है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 10वीं स्टैंडर्ड में आपका जो है लोकल लैंग्वेज, जहाँ के लिए भी आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस भी सर्कल के लिए फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज इन्होंने दिया हुआ है ना, वो आपका स्टैंडर्ड में होनी चाहिए, 10वीं स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। साथ ही साथ कुछ बेसिक जानकारी बोला गया है, जैसे कि कंप्यूटर का नॉलेज है तो बेहतर है, साइकिल चलाने का नॉलेज है तो और बेहतर है, और जो भी आपका गाँव होता है, एरिया होता है, ग्रामीण क्षेत्र होता है, उसमें काम करने का जो है आपको एक तरीका आनी चाहिए, गांव के जो भी लोग हैं उनको समझने का तरीका आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑलमोस्ट सारी जानकारी बता दी गई है, आप देख सकते हैं। बताया गया है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो बोला गया है कि जो भी आपका 10वीं में नंबर होगा उस पर ही आपका जॉब यहाँ पे कराई जाएगी, मतलब किसी प्रकार कोई एग्जाम नहीं होगा। जो आपके 10वीं में परसेंटेज होंगे उस पर ही आपका देखेंगे यहाँ पे मेरिट बनाकर आपको यहाँ पे जॉब मिलेगा, किसी प्रकार की कोई एग्जाम अलग से नहीं दिए जाएंगे। तो मैंने जो है पूरी जानकारी यहाँ पे बताया, किस तरह से भर्ती निकाली गई है, कौन एलिजिबल है और किस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या करना है कि आपको सर्च करना है शिक्षाबिंदु.com। तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिलेगा इंडिया पोस्ट GDS वैकेंसी 2026। इसको ओपन करेंगे तो इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए बताया गया है कि लगभग जो है 28,000 के समथिंग ये पोस्ट रहने वाले हैं, और इसकी पूरी जानकारी यहाँ बताई गई है। एप्लीकेशन फ़ी के रूप में जनरल OBC EWS के लिए 100 रुपया। बाकी आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है, किसी भी कैटेगरी के फीमेल है उनको भी कोई पेमेंट नहीं करना है। बाकी यहाँ पे सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वाले पोर्टल पर आ जाएंगे, जहाँ से बड़ी आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म जो है 2 भाग में फिल होगा। सबसे पहले आपको
रजिस्ट्रेशन करना है और फिर यहाँ पे लॉगिन करके फॉर्म को भरना है। बताएंगे कैसे फॉर्म को भरना है। लेकिन जो वैकेंसी सीटें हैं ना उसको यहाँ पे चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो भी सर्कल से फॉर्म भरना चाहते हैं, आप चाहे बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरना चाहते हैं, झारखंड में फॉर्म भरना चाहते हैं, या फिर किसी अदर सर्कल से फॉर्म भरना चाहते हैं, भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप बिहार से हैं, बिहार में ही भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होती है वो आपको आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे तो इस सर्कल के अंदर जो है कई सारे डिवीजन बनाए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको भागलपुर जीवन के अंतर्गत फॉर्म भरना है तो इसकी वैकेंसी की लिस्ट आप देख सकते हैं कि कौन से पोस्ट ऑफिस में कौन से पोस्ट कार्ड है, उसका TRCA क्या है, कैटेगरी कौन सा है, लैंग्वेज क्या है और पिन क्या है। मतलब कि इस पोस्ट ऑफिस में देखेंगे तो ABPM का पोस्ट है, देख रहे हैं ना, जो कि OBC के लिए रिजर्व्ड है। अब यहाँ पे कोई जनरल अपना पोस्ट प्रेफरेंस देगा तो फिर वो गलती करेगा, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे RRBO में ABPM का पोस्ट है। यहाँ पे देखिए 82 में बोला गया है कि BPM का पोस्ट है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। देखिए पूरी वैकेंसी का डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो जब भी अपना पोस्ट प्रेफरेंस देंगे इसी के आधार पर देंगे, तो इस तरह से चेक कर लीजिएगा कि जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आपके लिए सीट है कि नहीं है। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने ज़िले में करेंगे, किसी भी सर्किल किसी भी जगह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से वैकेंसी की जानकारी आपको चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग अलग जो यहाँ पे एनर्जियर दिया गया है, जिसको यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें अलग अलग जानकारी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एनर्जियर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी सीटें की जानकारी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दूसरे किसी स्टेट का देखना है, सर्कल का देखना है, उसको भी चेक कर सकते हैं। तो वैकेंसी की जानकारी यहाँ पे चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सारे जानकारी को चेक कर लिया। अब यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहला स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू रजिस्टर अप्लाई के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले बोलेगा कि जो भी कैंडिडेट है ना वो नया है तो इसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देख रहे हैं ना। तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे अपना जो ईमेल आईडी है उसको डालेंगे। मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, दोनों पे जो है OTP सेंड किया जाएगा। OTP को डालकर यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो इस तरह से आपका जो वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एप्लीकेंट का जो नेम है ना वो आपको लिखना है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार। देखिए बोला गया है कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट के अनुसार आपको लिखना है, आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पे टाइप नहीं करना है, क्योंकि कई सारे लोग का जो नाम है ना आधार कार्ड में गलत होता है, तो गलत एंट्री नहीं करना है। यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से, जैसे कि सबसे पहले अपना जो भी ईयर है उसका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना जो भी मंथ है और फिर यहाँ पे जो भी आपका डेट है ना उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल भी फॉर्म को भर सकते हैं। कोई ट्रांसजेंडर मेल है, कोई ट्रांसजेंडर फीमेल है, वो भी फॉर्म को यहाँ पे भर सकता है। अपने फादर का नेम, अगर फादर जी नहीं है तो आप यहाँ पे जो भी आपके गार्जियन है ना उनको आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और जो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है ना वो स्कूल के सर्टिफिकेट के हिसाब से ही आपको देना है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे अपना मदर का नेम लिखना है, जो कि आपके स्कूल के सर्टिफिकेट के हिसाब से होनी चाहिए। कम्युनिटी बताएंगे कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं, OBC हैं, SC ST हैं, EWS हैं या फिर UR हैं। तो जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसका सिलेक्शन करेंगे। तो सारी जानकारी भरने के बाद यहाँ पे कंप्लीट के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुल यहाँ पे, और आपको जो रजिस्ट्रेशन ID यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे लगेगी। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आपके नंबर पे आ ही गया होगा, नहीं तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे जो है लॉगिन करके फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन जो है बताया गया है कि 2 फरवरी से शुरू होगा और 16 फरवरी तक लॉगिन होगा, जिसके अंतर्गत आपको लॉगिन करके जो भी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन है ना उसको आपको करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो केवल आप देखेंगे तो केवल कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ही पेज यहाँ पे खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे न्यू कैंडिडेट के नीचे बोला गया है लॉगिन विल बी इनेबल ओनली ड्यूरिंग द एप्लीकेशन सबमिशन विंडो। यानी कि 2 फरवरी से यहाँ पे लॉगिन का जो है पेज आएगा, जहाँ पे क्लिक करके आपने जो भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उस नंबर को डालकर लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा, जिसमें पोस्ट का प्रेफरेंस वगैरह वगैरह सारा जानकारी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी, सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो लेकर आएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंप्लीट कर लेना है, और इसके बाद हम वीडियो लेकर आएंगे, बताएंगे कैसे आपको जो है लॉगिन करके फॉर्म को भरना है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया, बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके चेकआउट कर लीजिएगा। 28,000 के समथिंग जो है पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। तो अप्लाई करिएगा, 10वीं पास हैं तो आपके लिए बेहतर जॉब होने वाला है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने में फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।